हर नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव। आपको 1 घंटा टाइम है। हमारा प्रोडक्ट आशा तक हम लोग धीरे धीरे बोलेगा, आप सुनिए। श्रीमते रामचंद्राय नमः। नमस्कृत्युभ्यः स्तुतिविद्या संप्रदाय कर्तृभ्यः सुदर्शिभ्यो नमो गुरुभ्यः। कुबेरनाथ तनयं शास्त्रपीयूषवर्षिणं ब्रह्मचारि गुरुं वन्दे वेदवेदाङ्गपारगम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्री सीतारामचंद्र भगवान की, श्री सत्यनारायण भगवान की। सभी लोग मानसिक पवित्रता के लिए किंचित क्षण भगवान नाम से श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम श्री राम जय राम, श्री राम जय राम श्री राम जय राम, श्री राम जय राम वेदव्यास जी का नाम अग्रगण्य है। वेदव्यास जी के विषय में महाजन लोग कहते हैं, अचतुर्वदनो ब्रह्मा दिवाहुरपरो हरिः अभाललोचन शंभु भगवान बादरायणः। जो ब्रह्मस्वरूप है, जिनके 4 मुख तो नहीं है फिर भी वो ब्रह्मा है। अचतुर्वदनो ब्रह्मा दिवाहुरपरो हरिः, 2 बाहु सबकी होती है, अपर 2 बाहु जो होती है चतुर्भुज हो जाते हैं, लेकिन चतुर्भुज भी नहीं है फिर भी वो भगवान श्री हरि है। दिवाहुरपरो हरिः अभाललोचन शंभुः, भाल यानी मस्तक पर, जिनके लोचन यानी नेत्र नहीं है फिर भी शंभु है। अभाललोचन शंभुः भगवान बादरायण, ऐसे भगवान बादरायण है। बिना भगवान बादरायण श्री वेदव्यास जी को समझे हम धर्म के वास्तविक स्वरूप को नहीं समझ सकते। आज प्रायः समाज में सर्वसुलभ व्यक्ति
भागवत का आश्रय लेता है वह तो ठीक ही है, परंतु उसके पूर्व में श्री वेदव्यास जी का हृदय समझना अत्यंत आवश्यक है कि वेदव्यास जी ने श्रीमद् भागवत की रचना किस हृदय से, किस मानस से उन्होंने श्रीमद् महाभागवत की रचना की। वेदव्यास जी के विषय में प्राय सब जगह कहा जाता है कि उन्होंने श्रीमद् महाभारतम की रचना की, 17 पुराणों की रचना की, फिर भी उनके हृदय में शांति नहीं थी। श्रीमद् महाभारत में 1 लाख श्लोक हैं। आप समझिए साक्षात श्री गणेश जी लिखने वाले, वक्ता कौन? श्रीमद् वेदव्यास जी, फिर भी उनके चित्त में शांति नहीं थी। उन्होंने 17 पुराण की रचना कर दी, ब्रह्म पुराण, मत्स्य पुराण, कूर्म पुराण, स्कंद पुराण। स्कंद पुराण में तो सब कुछ भरा हुआ है, और अग्नि पुराण में आपको चतुर्दश विद्या मिल जाएगी, षडंग मिल जाएगा, वेद का भी प्रमाण प्रणयन मिल जाता है। आपने ये ही पुराणेष्मिन् सर्वा विद्याः प्रतिष्ठिताः। उसमें श्री ब्रह्मचारी गुरु जी से हम लोग जब पढ़ रहे थे तब उसमें उस समय हम लोग पिंगल छंद सूत्र पढ़ रहे थे, तो छंद प्रकरण में इन्होंने स्पष्ट दिखाया था कि पिंगल महर्षि का जो विचार है देखो यहाँ भी मिलता है, यहाँ भी मिलता है। ऐसे पुराणों की रचना करने के बावजूद भी उनके चित्त में शांति क्यों नहीं मिली? क्या प्रश्न होता है? इसलिए नहीं मिली कि जो वेद धर्म का वर्णन, जो श्लोक का वर्णन, जो श्लोक का वर्णन आपको श्रीमद् भागवत में मिलेगा, वो अन्यत्र विस्तृत रूप से कहीं नहीं मिलेगा। अभी गुरु जी की आज्ञा से हम श्रीमद् भागवतम का पारायण कर रहे हैं। अभी अष्टम स्कंध चल रहा है, लगभग 30-35 चरित्र आ चुके हैं राजाओं के नाम। सब में गुरु जी प्रायः मूल में दिखाया गया है कि ये श्रोत्रिय है, ये आदिवाक्य है, उससे ही यज्ञ यजन करके धर्म का पालन करते हैं। गृहस्थ व्यक्ति अपने आप को कहना चाहता है कि गृहस्थ धर्म में प्रविष्ट हो चुके, हमारा विवाह हो गया, तो अरे उसके पूर्व की जो परिपाटी उसका पालन करना अत्यंत आवश्यक है। गृहस्थ के पूर्व में धर्म होता है, धर्म है कि ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रविष्ट हो। अब उसके पूर्व में वस्तु समझाना यह आवश्यक है कि 4 धर्म है ब्रह्मचर्य आश्रम, 4 आश्रम है ब्रह्मचर्य आश्रम, उसके बाद गृहस्थाश्रम, उसके बाद वानप्रस्थाश्रम, उसके बाद संन्यास आश्रम। ब्रह्मचर्य आश्रम में कौन व्यक्ति रहता है? द्विज का अधिकार है इन चारों आश्रमों का पालन करना, जिसका धर्म है पालन करना। मनुस्मृति में तो यहाँ तक कह दिया गया है कि अगर आप इन धर्मों को छोड़ते हैं तो पुत्र पौत्रादि के सहित आप मर जाएंगे। अनहीत्य द्विजो वेदान अनुपात्य तथा सुतान अनिष्टवा चैवज्ञाश्च मोक्षम इच्छन् व्रजत्यथा। अरे वो कितना भी मोक्ष पद का अधिकारी अपने आप को माने, अगर मोक्ष पद की अभिलाषा करेगा तो अधोगति को प्राप्त होगा। कैसे प्राप्त होगा? जो द्विज तो है, द्विज की परिभाषा समझना अत्यंत आवश्यक है। द्विज अन्य स्मृतियों में गुरु जी द्विज प्राय ब्राह्मण के लिए प्रयुक्त करते हैं, परंतु शुक्ल यजुर्वेद का जो धर्मशास्त्र है, जैसे मनुस्मृति तो है पंचायती सबके लिए प्रमाण है। हम शुक्ल यजुर्वेदियों के लिए मनुस्मृति कितना प्रमाण है, उतना ही श्रीमन महर्षि याज्ञवल्क्य जी द्वारा प्रणीत जो याज्ञवल्क्य स्मृति है वो भी प्रमाण है। याज्ञवल्क्य महर्षि कहते हैं मातुर्यदग्रे जायन्ते द्वितीयं मौञ्जीबन्धनात् ब्राह्मण क्षत्रिय विषः तस्मादेते विजस्मृताः। सर्वप्रथम माता के गर्भ से जन्म होता है, एक बार जन्म हो गया, फिर उसके बाद में जब ब्राह्मण का, क्षत्रिय का, वैश्य का
सर्वश्रेष्ठ कर्म है यज्ञोपवीत संस्कार, वेदांग संस्कार सर्वश्रेष्ठ कर्म बताया गया है। स्त्रियों के लिए यज्ञोपवीत कर्म नहीं कहा गया है। उस जितनी महत्ता यज्ञोपवीत कर्म की है उतनी ही महत्ता स्त्रियों की भी होनी चाहिए। तो यहाँ यह प्रश्न हुआ कि स्त्रियों की उतनी पवित्रता किस कर्म से आएगी। उन्होंने महर्षि ने कहा कि विवाह संस्कार में उतना महत्व है उसका कि स्त्रियों का विवाह संस्कार होने के पश्चात ही सभी कर्म के योग्य होती है, योग्य होती है। स्त्रियों का इसीलिए विवाह संस्कार में बहुत ही विचार करके समानशीलत्व शेष मैत्री इत्यादि मातृगुण का विचार करके, पितृगुण का विचार करके विवाह करने की प्रक्रिया बताई गई है। तो सर्वप्रथम माता के गर्भ से जन्म हुआ, एक बार जन्म हो गया। संस्कार का इतना ज्यादा महत्व है कि जब ब्राह्मण का, क्षत्रिय का, वैश्य का यज्ञोपवीत संस्कार होता है, वेदांग संस्कार होता है, तो सत्य वो पुनः नई सृष्टि में प्रविष्ट हो जाता है, पुनः उसका तुरंत नया जन्म हो जाता है। इसलिए महर्षियों ने उसकी संज्ञा द्विज देते हैं। द्विज यानी विधाता देते, दो प्रकार से जन्म। इसलिए द्विज का अधिकार यज्ञ में पूर्णतया है। अथातोऽधिकारः, किसी भी ग्रंथ को जब हम प्रारंभ करेंगे, महर्षि प्रारंभ करते हैं तो अधिकार का निरूपण करना अत्यंत आवश्यक है। इस पूजा का करने का अधिकारी कौन है, इस यज्ञ को करने का अधिकारी कौन, ये ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। अनधिकार चेष्टा करने से न उसका फल प्राप्त होगा, न हमको उससे कोई ज्ञान प्राप्त होगा। पाप तो मिलेगा ही मिलेगा, उसका पाप यहाँ मिलेगा कि हम नहीं जानते, उसका पाप मिलेगा। हमने वो गलत काम किया, उसका पाप मिलेगा। श्री ब्रह्मचारी गुरु जी कहते थे कि भाई जो ब्राह्मण है, जो नहीं जान रहे हैं, उसका क्या फल हुआ, नहीं जाने उसका पाप मिलेगा। आपने क्यों नहीं पढ़ा, आपने अपने धर्म का परित्याग किया, तो आपको दो प्रकार से पाप मिलेगा। तो द्विजों का अधिकार वेद में पूर्ण बयान किया है। अथातोऽधिकारः फलयुक्तानि कर्माणि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यानां श्रुतेः। श्रुति के लिए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य इन तीनों का अधिकार है। स्त्री का अविशेषाधिकार बताया गया है कि अविशेष रूप से स्त्रियों का भी अधिकार, स्वतंत्र अधिकार नहीं, साथ में अधिकार, जितना अधिकार यज्ञकर्ता का है उतना ही अधिकार पत्नी का है। तो संस्कार की इतनी महत्ता है। हम सब इस देश में रह रहे हैं, इस देश का नाम भारत है, भारतवर्ष है। इस देश का नाम पूर्व में महर्षि वेदव्यास जी अजनाभ बताते हैं। अजनाभ, अजनाभ, अजनाभ नामैकत वर्षम भारतम इति व्यवदिशन्ति। इस देश का नाम अजनाभ है, जो इस समय भारत के नाम से कहा जाता है। भारत नाम क्यों पड़ा, इसके भी मूल में यह यज्ञादि श्रोत्रीय कर्म ही प्रतिष्ठित है। इसका विज्ञान थोड़ा सा हम जानने की चेष्टा करेंगे। महर्षि वेदव्यास जी जब श्री भरत जी का वर्णन करते हैं, तो राजवंशी हैं भरत जी, जड़ भरत जी, जिनके नाम से यह भारतवर्ष नाम पड़ा है। भरत, भारत नाम समझ नहीं आ रहा है। उनका जो वर्णन करते हैं, भरतस्तु महाभागवतः, महाभागवत कहा गया है। वेदव्यास भगवान के अवतार है, सबके लिए महाभागवत शब्द प्रयुक्त नहीं करते हैं। जैसे भगवान श्री रामचंद्र जी के धर्मिष्ठ कहते हैं कि धर्म का आचरण करने में सर्वश्रेष्ठ कौन में, भगवान श्री रामचंद्र जी को धर्म जानना होता है, तो भगवान श्री रामचंद्र जी की शरण ग्रहण करते हैं, रामचरित का स्मरण करते हैं, तब धर्म के वास्तविक स्वरूप को समझ सकते हैं। उन्होंने उनके बारे में वर्णन किया, कहा स बहुविद्महि पतिः पिता महावद उरुवंशलतया स्वे स्वे कर्मणि वर्तमानाः प्रजाः स्वधर्ममनुपालयन्तः पर्यपालयत्। उन्होंने अपना वर्णन किया, कोई अपना वर्णन करता है तो स्वयं का परिचय केवल नहीं देता है,
जैसे भगवान श्री रामचंद्र जी अपना परिचय देते हैं, ये नहीं बताते यहाँ काम हो, उसमें ऐसा नहीं कहते हैं। मैं दशरथ का पुत्र राम हूँ, मैं श्री वशिष्ठ का शिष्य राम हूँ, ऐसा बताते हैं। तो भरत जी को अपना परिचय बताते हैं कि मैं भरत नाम तो है, लेकिन मैं अपने पिता पितामह की तरह ही जैसे उन लोगों ने प्रजा का परिपालन किया, उसी तरह मैं भी ऐसा कर रहा हूँ, उनके आशीर्वाद से ही कर रहा हूँ। उनका वर्णन वेदव्यास जी देते हैं तो यज्ञ आदि से देते हैं। सब बहुविमहि पति भरतस्तु महाभागवतः, सब बहुविमहि पति स्वे स्वे धर्मणि पितृपितामह गुरु पितृपितामह वद गुरु वत्सलतया स्वे स्वे कर्मणि अनुवर्तमानाः धर्मम् अनुवादयन्तः पर्यपालयन्। धर्म में जो प्रजा उनकी अनुरक्त रहती ही रहती थी, धर्म में प्रजा अनुरक्त कैसे रहती थी, इसका हेतु आगे की पंक्तियों में कहते हैं। सहीजे उन्होंने यजन किया, किसका यजन किया? भगवंतम, भगवान का। भगवान कैसे? यज्ञ रूपम, जो यज्ञ रूप है। यज्ञ माने यज्ञ होता है, क्रतु माने यज्ञ ही होता है। जो यज्ञ रूप भगवान श्री लक्ष्मी नारायण है, भगवान श्री रामचंद्र जी हैं, भगवान श्री कृष्णचंद्र जी हैं, उनका उन्होंने यजन किया। कैसे यजन किया? क्रतुभिः, यज्ञ के द्वारा। उच्चा वचैः, छोटे से छोटा यज्ञ किया, बड़े से बड़ा यज्ञ किया उन्होंने। यज्ञ का नाम देते हैं दर्श पूर्णमास चातुर्मास्य पशु सोमानाम चातुर्होत्र विधिना। उन्होंने 10 पूर्णमास यज्ञ से यजन किया। 10 का 10 मतलब होता है अमावस्या। अमावस्या जो तिथि है उसको 10 कहते हैं, और पौर्णमासी को पूर्णिमा को कहते हैं। पौर्णमासी आपको नहीं समझ जाएंगे। 10 कब होती है? जब अमावस्या तिथि आती है, उसके पूर्व चतुर्दशी से ही यजमान का कार्य प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि सान्नाई 10 करना है। सान्नाई षष्ठी करने के लिए हमको गाय की आवश्यकता पड़ेगी, गाय की आवश्यकता पड़ेगी, हमको शाखा की आवश्यकता पड़ेगी। शाखा गाय की चाहिए, शमी की हो अथवा पलाश की हो, इसकी आवश्यकता पड़ेगी। यजमान अपने घर के सामने जंगल तो लगाएगा नहीं, कहीं जंगल में जाना पड़ेगा उसको शाखा छेदन करने। तो चतुर्दशी के दिन से वह कार्य प्रारंभ हो जाता है। अमावस्या के दिन में वो यजन करता है, प्रतिपदा के दिन 10 करता है। 10 का अर्थ आपने अमावस्या समझा। 10 के जो देवता हैं, जब तक व्यक्ति सोम यज्ञ नहीं किया रहता है, जब तक यजमान जो गृह धर्म में प्रविष्ट हुआ व्यक्ति जिसने आधान ग्रहण कर लिया है, जब तक वह व्यक्ति सोम यज्ञ नहीं किया रहता है, तब तक 10 करता है। जब सोम यज्ञ हो जाता है तब सान्नाई 10 करता है। सान्नाई का अर्थ व्याकरण शब्द है जिसका निपातन होता है। महर्षि पाणिनि ने सूत्र में कहा है, पाई सान्नाई निकाय धार्या मान हमें निवास शांतेषु। सान्नाई का अर्थ होता है दुग्ध दध्यादि हवि सान्नायम। दुग्ध दधि रूप जो हवि है उसको हम सान्नाई कहते हैं। सान्नाई अर्थ वैदिक शब्द है, इसका अर्थ ही दुग्ध दध्यादि हवि है। सर्वप्रथम दिन जो सृष्टि हुई, किसी ने ध्यान दिया होगा, वहां वेदी में दुग्ध दध्यादि यहाँ पे पकाया गया था, उससे हवि बनाई गई थी, उसको वहां विराजमान किया गया था। दुग्ध दध्यादि हवि को सान्नाई कहते हैं। उस सान्नाई के द्वारा इंद्रम भवति महेंद्रम वा, कोई इंद्र देवता को प्रसन्न करना चाह रहा है, इंद्र देवता का करना चाहिए। कोई महेंद्र देवता को प्रसन्न करना चाह रहा है तो महेंद्र को करना चाहिए। प्रायः अग्निहोत्रियों में महेंद्र देवता ही देता है। महेंद्र मतलब कौन होता है? इंद्र, महाइंद्र, जो हमें सब कुछ प्रदान करते हैं। हमने एक किया, एक से धुआं निकला, धुआं से बादल बना, बादल से वृष्टि हुई, वृष्टि से अन्न हुआ, अन्न को हमने खाया, अन्न से हम पोषित हुए, फिर यज्ञ आदि करने के लिए प्रवृत्त हुए। क्या एक प्रोसेस हुआ? तो श्री गर्भपात जैसे कहीं कहीं होता है तो वैष्णव जन होते हैं, वो कहते हैं कि हमारे लिए भगवान श्री सीता रामचंद्र जी ही सब कुछ है, भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ही सब कुछ है, रूप ही सब कुछ है। तो ये भेद नहीं दिखाया जाता है। जो वैदिक होता है, जो प्रतिष्ठित विद्वान होता है, वो यह कहता है। आप एक बात श्री धर्म सम्राट स्वामी श्री गणपति जी महाराज की सुनेंगे। उन्होंने
देवता ही जन्म करते हैं। इसलिए किसी के मन में कभी कभी आता है जो बड़ा मीमांसक बन जाता है, वो कहता है मेरे यज्ञ आदि सिद्ध का ही तो यजन कर रहे हैं, अग्नि का ही तो यजन कर रहे हैं, सामान्य देवताओं का ही यजन कर रहे हैं, हम वेदांती हम श्री सीता रामचंद्र जी का यजन कर रहे हैं, श्री भोलेनाथ जी का यजन कर रहे हैं। अरे हम आपको यह नहीं बताना चाह रहे हम श्रेष्ठ हैं, आप यह जानिए कि वेदों के जो कर्म है, वेद में जो कर्म बताया गया है हम उसका परिपालन कर रहे हैं। आप मैं महिमा का बखान नहीं कर रहा हूँ। हम लगभग 5 वर्ष पूर्व श्री ब्रह्मचारी गुरु जी के साथ में, गुरु जी जहाँ यज्ञ करते हैं तिरुपति गए हुए थे। तो जो महर्षियों ने कहा है महायज्ञनिश्च ब्राह्मणेन क्रियते तनुः, महायज्ञ के द्वारा ही जो अपनी तनु यानी शरीर है वो भगवान की पूजा के योग्य होती है। अहम ब्रह्मास्मि की परिभावना कहाँ से आती है? जब हम महायज्ञ करते 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 अपनी शरीर को इतना पवित्र कर देते हैं कि देवता भी हमसे ईर्ष्या करने लग जाते हैं कि अरे यही हमारे की कैसे कर लिया। तो तब देवता ईर्ष्या करते हैं। देवता ईर्ष्या का देवता तो मनुष्यों तक नहीं जाते हैं, वो कहते हैं इनसे दुर्गंध आ रही है, पृथ्वी का स्पर्श नहीं करेंगे, तब देवता पास नहीं आते हैं। यज्ञ करते करते व्यक्ति इतना पवित्र हो जाता है कि देवता भी उसकी स्तुति करने लग जाता है। तो एक प्रत्यक्ष मैंने उदाहरण देखा, गुरु जी के कनिष्ठ पुत्र जो है श्री कृष्णा गुरु जी, वो मुझे बहुत मानते हैं। उनका हमने देखा जब हमने श्री रामचंद्र जी का चरित्र श्रवण कराया, बताया, उनको एकदम आह्लादित होकर के आंखों से अश्रु के आने लगे। तो इसका मैंने चर्चा किया, समझ में आया कि यज्ञ करने के द्वारा ही इतनी पवित्रता आ सकती है। जो कहते हैं विद्यते हृदये प्रतिष्ठित्यन्ते सर्व संशयाः क्षीणं तेजसि कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। अरे परावर यानी उस भगवान को देखने के बाद में आपके हृदय ग्रंथियों का मोक्ष हो जाएगा, आपके सभी कर्म छूट जाएंगे। कर्म कब छूटेंगे? जब आप यज्ञ आदि करेंगे, जब चतुर्थ आश्रम में प्रविष्ट होंगे, संन्यास धर्म का परिपालन करेंगे, तब छूटेगा। नहीं तो हमारे यहाँ यावत् जीवम् अग्निहोत्रम् यजेत, यावत् जीवम् अग्निहोत्रः, जब तक जीवन जब तक व्यक्ति शक्त है तब तक अग्निहोत्र करे। गुरु जी की उम्र इस समय आसन्न शत हो रही है, लगभग 82 वर्ष की गुरु जी हो रहे हैं। क्या आवश्यकता, इतना यज्ञ गुरु जी ने कर लिया, लेकिन धर्म का परिपालन, धर्म की सुरक्षा ही सब कुछ कहा गया है। एक एक श्रुतियों को प्रमाण मानना ही धर्म है। स्वधर्मे निधनम से श्रेयः, हमारे लिए श्रेयस्कर क्या है? अपने धर्म के लिए ही सब कुछ आना, सब कुछ कर देना। कहीं बात आ जाए कि हमारा धर्म बच रहा है, प्राण का भी परित्याग करना पड़ रहा है, तो हम पीछे नहीं हटेंगे। भगवान श्री रामचंद्र जी को दशरथ जी ने बहुत कहा कि आप मुझे बंदी बना लो। लक्ष्मण जी ने कहा हनिष्ये पितरम वृद्धम कैकेय्या शक्तमानसम, अरे मेरे पिताजी वृद्ध हो चुके हैं, मैं पिताजी को बंदी बना दूंगा, आपको मैं बलात् राज्य में बैठा दूंगा, आप मेरी बात मान करके राज्य में चलिए। रामचंद्र जी ने कभी ऐसा नहीं कहा, क्योंकि पिता का धर्म पालन ही हमारा धर्म है। उत्तम स्थितिम कुर्यात् प्रोक्तकारी मध्यमः, उत्तम पुत्र की परिभाषा क्या है? जो पिताजी ने चिंतन किया, कहना नहीं पड़ा कि ये अगर ऐसा हो जाता तो उस कर्म को, उस कार्य को, पुत्र उत्तम वही होता है जो पिताजी के हृदय को जान करके उस कार्य को कर देता है, वो उत्तम है। मध्यम पुत्र कौन है? जो कहने पर करेगा, जो पिताजी आज्ञा दे तब हम करें, मध्यम में गणना है। उत्तम पुत्र वही है जो पिताजी की अभिलाषा हो रही है उसका परिपालन। अधम कौन है? जो कहने पर भी न करे। अधम वही है जो कहने पर भी न करे, नहीं पिताजी आप ऐसा कर रहे हैं, हम ऐसा कह रहे हैं, ऐसा करें, अधम नहीं करना है। न पिता की संतुष्टि हो रही है, पिता प्रसन्न होंगे तब भगवान प्रसन्न हो, ऐसा लोगों को प्रसिद्ध है। पिता के ही प्रसन्न होने सब कुछ मिलने वाला है। अधम वो है, अधमाधम वो है जो कहने पर भी नहीं कर रहा है। तो उत्तम पुत्र रामचंद्र जी हैं। आप सभी जानते होंगे, श्रीमद् रामचरितमानस का अध्ययन प्राय सब जगह होता है।
हिंदू समाज में दशरथ जी ने कहीं भी नहीं कहा कि राम जी ने वर दिया था आपको 1 वर्ष से हमने 14 वर्ष का वनवास दिया है, कहीं कहा नहीं कहा। माता जी ने कहा कि हमने वर मांगा था, ऐसी बात है तो इसमें क्या बात है। अगर पिताजी बोले तो मैं विष का पान कर लूंगा, अगर पिताजी कहें तो मैं अग्नि में कूद जाऊंगा। इतनी छोटी सी बात के लिए थोड़ी भी भगवान श्री रामचंद्र जी की जो श्री है, जो आभा है, जो कांति है, वो थोड़ी सी भी म्लान नहीं है। मुखाम्बुज श्री रघुनंदनस्य में सदा सुधा मंजुल मंगलप्रदा। ऐसी जो कांति है वो हमारे लिए मंजुल मंगलप्रदम है। जिनको राज्य मिलने से कोई खुशी नहीं है, प्रसन्नताम यानगताभिषेकतस्तथान मंगले वनवास दुःखता। मुखाम्बुज श्री रघुनंदनस्य में सदा सुधा मंजुल मंगलप्रदा। जो राज्य स्त्री मिली तो उनके अंदर प्रसन्नता नहीं हुई। अरे यह तो मेरा धर्म है, पिताजी की आज्ञा है, यहाँ मुझे करना ही है, इसमें कोई प्रसन्नता नहीं है। धर्म को पालन करने में व्यक्ति को प्रसन्नता नहीं होती। क्यों? क्योंकि हमारा नित्य कर्म है। अगर नहीं प्रतिवाया, अगर हम नित्य कर्म का परित्याग करते हैं तो हमको पाप मिलेगा। अगर नित्य कर्म का हम परित्याग करते हैं, ठीक उसको आप उसी तरह समझ सकते हैं जैसे हम भोजन न करें तो बीमारी घेर लेती है, हमारी इम्यूनिटी पावर खत्म हो जाती है, तो अनेक बीमारियां आपको घेर लेती है। उसी तरह संध्या वंदन ब्रह्मचारी के लिए अग्निहोत्र, संध्यादान, गृहस्थ का अग्निहोत्र, यज्ञ आदि सब धर्म का पालन करना ही नित्य धर्म जो है। न नियम नियुक्ता अग्निहोत्र पूर्वमास दाक्षायण पशु प्रतिष्ठे, इसमें कोई नियम नहीं है, ये नित्य धर्म यहाँ करना ही पड़ेगा। इसका परित्याग करेंगे तब आपको प्रतिभाय लगेगा, अगर नहीं प्रतिभा तो भगवान श्री रामचंद्र जी उत्तम पुत्र में उनकी परिक्रमा। आप अभी एक ग्रंथ है, काव्य है, बाणभट्ट जी के द्वारा रचित कादंबरी। इसमें 3 जन्मों की कथा होती है। प्रायः उत्तर भारत में, काशी में प्रायः सब जगह है, साहित्य में पढ़ाया जाता है। कादंबरी की बड़ी कथा प्रसिद्ध है, सुगनाशोपदेश है, कथामुख है। उसमें जब बाणभट्ट जी अपना परिचय देते हैं, गुरु जी आधुनिक कवियों की है, मतलब लगभग 500 वर्ष हुए होंगे ना। श्रीहर्ष 1500 साल, लगभग गुरु जी 1500-1600 वर्ष हुए होंगे। उन्होंने जब अपना परिचय देते हैं, हर्षवर्धन के सभा पंडित, हर्षवर्धन में राजा, उनके सभा पंडित थे। उन्होंने अपना परिचय देते हुए बताया कि हमारे पिताजी कुबेर हुए। उन कुबेर नाम के जो हमारे हुए पूर्वज, उनमें सरस्वती जी प्रविष्ट हुई। यानी कि जब काव्य की रचना करना है तो वही सरस्वती जी आई, तो हम काव्य की, जब बिना सरस्वती की कृपा से हम काव्य की रचना कर नहीं सकते हैं। तब उन्होंने कहा कि सरस्वती जी प्रविष्ट क्यों हुई, किस लिए प्रसन्न हुई। उवास यस्य श्रुतिशास्त्र उवास यस्य श्रुतिशांत कल्मषे सदा पुरोडाश पवित्रता धरे। और उवास यस्य श्रुतिशांत कल्मषे सदा पुरोडाश पवित्रता धरे। वो सरस्वती ने उनके मुख में अपना स्थान बनाया। क्यों बनाया? क्योंकि जो श्रुति में बताया गया है यज्ञ आदि, उन श्रुतियुक्त कर्म करने के कारण जिन्होंने अपना कर्मश यानी पाप समस्त नष्ट कर लिया है, जिनका मुख, जिनका अधर पवित्र किससे होता था, सदा पुरोडास पवित्रता धरे। पुरोडास ये पकाया जा रहा है, आप लोग देख सकते हैं। अभी इस पुरोडास को पकाने के लिए हरि का ग्रहण किया गया है। इस आज जो इष्टि हो रही है तंतुमती इष्टि है। किस इष्टि के देवता हैं? तंतुमती इष्टि। हाँ, तंतुमती इष्टि कब होती है? जब अग्नि कोई व्यक्ति ग्रहण किया हो किसी कारणवशात, दुर्भाग्यवशात, यानी यात्रा करनी है, अग्नि छूट जाएगी, तो उसके लिए तंतुमती इष्टि करनी है। प्रायश्चित नहीं है,
उस कर्म की यानी कि हमारा उस दिन का जो छूट गया उसकी पूर्ति के लिए कि तंतुमती अग्नि तंतुमती इष्टि करने से हमारा वो कर्म प्रजा तंतु संवर्धनार्थम। प्रजा तंतु संवर्धनार्थम। प्रजा रूपी जो सूत्र है, प्रजा एक सूत्र के रूप में है, उसके वर्धनार्थ बढ़ाने के लिए इसलिए होता है। इसमें दो पुरोडास है, अग्नि विशेष है, एक अग्नि अष्टाकपाल है और दूसरे अग्नि तंतुमान वो होता है। तो इस पुरोडास के द्वारा इनका यजन होगा। अब इस इसका यजन हो जाएगा याज्ञापूर्वक वाक्य के द्वारा। यहाँ अधूरी खड़े होकर के आहुति दे देंगे, वहां से होगा याज्ञापूर्वक वाक्य का वाचन करेंगे। वौषध के द्वारा जब हवन हो जाएगा, जब यजन हो जाएगा, उसके बाद में क्रिया कर्म होता है। तो वहां पे बैठ करके होता, जब बैठे होते हैं तो हाथ में एक कोपात लंबा सा रखा हुआ है, उसमें पुरोडास रखते हैं और पुरोडास को रख करके उसका ईड़ा कर्म बोलते हैं। ईड़ा कर्म होने के बाद ईड़ा मोक्षण होता है, वही पुरोडास का मोक्षण है। सदा पुरोडास पवित्रता करे। कहते हैं कि हमारे खानदान में ऐसे कोई व्यक्ति नहीं था जो पुरोडास का मोक्षण न किया हो। पुरोडास का मोक्षण कौन करेगा? तो यज्ञ आदि कर रहा हो। उससे यह सूचित करना चाह रहे हैं कि यज्ञ आदि जो हमारे यहाँ सातर किलो से चला ही आ रहा है, क्या वो कहना चाह रहे हैं? सदा पुरोडास पवित्रता करे। सोम कषायितो करे। जब सोम यज्ञ होता है, बाबूजी को देखा है जब वहाँ तिरुपति में सोम यज्ञ होता है, एक लता हरी हरी लता होती है जो हिमालय में पाई जाती है। तो वर्तमान में वो पूदी का ग्रहण होता है। तो लता जो है प्रायः वो बहुत कम होती है, वो सोम लता, उसके स्थान पर प्रकृति में पूदी लता का ग्रहण होता है। तो पूदी से द्वारा सोम लता के द्वारा हम यजन करते हैं। तो उसका हम लोगों ने सोम यज्ञ किया है, स्वास्थ्य चखा हुआ तो कसाई। तो सरस्वती सोम कषायितो दरे। कषायित उदर में यानी सोम रस का जिन्होंने पान कर लिया है, उनसे जो पेट में उनके जो प्रविष्ट हो चुका है, उससे कषायित उदर में वो सरस्वती प्रविष्ट हुई। तो इससे वो यह इंगित करना चाह रहे हैं कि हमारे को खानदान में भी यज्ञ आदि की परंपरा अविच्छिन्न रूप से चली आ रही है। समस्त शास्त्र स्मृति बंधु नहीं। ऐसे समस्त शास्त्र स्मृति यानी श्रुति स्मृति समस्त से जो पूज्य है, जो एकदम शास्त्र का स्मृतियों का परिपालन करते हैं, उनके मुख में वो सरस्वती प्रविष्ट हुई। ऐसा वाल्मीकि जी श्री कुबेर जी के वर्णन में, अपने पूर्वज के वर्णन में ऐसा है। तो वर्तमान में आप जो प्रचलित है प्रायः ग्रंथ, उनमें भी आप देखेंगे श्रौत का वर्णन पदे पदे मिलता है। प्रयाज अनुयाज प्रधान याग। हाँ, अब इस यज्ञ में हम लोग आते हैं। इस समय इष्टि जो हो रही है, तंतुमती इष्टि हो रही है। तंतुमती इष्टि में प्रयाज प्रधान यज्ञ के पूर्व में जो होता है, पूर्वो यागः प्रयागः उतः प्रधानात् पूर्वम। प्रधान यज्ञ के पूर्व में जो यज्ञ होता है उसको प्रयास कहते हैं। 5 मिनट जब वहां से होता बोल देंगे, यहाँ से खड़े होकर के प्रयास से 5 प्रयास करेंगे, लहरा संस्कार करेंगे, इधर का गढ़ी का 5 समझो यदि किलो यदि गढ़ी यदि इधर की स्वाहा कारम यदि, सब 5 का यदि होने के बाद में आज भाग करेंगे। आज भाग प्रधान याग करेंगे। प्रधान यज्ञ के पूर्व में आज भाग करेंगे जो अग्नि के लिए चक्षु रूप जो है अग्नि के लिए होता है। आज भाग करके वहाँ चक्षु बनाते हैं, एक इधर एक आँख इधर एक आँख इधर, ऐसा अग्नि के लिए आँख बनाते हैं। क्यों? क्योंकि दृष्ट रूप में अग्नि हव्य का वाहन करके तत्त देवताओं को भेजेंगे, पहुँचाएंगे, इसलिए अग्नि का एक नाम हव्य वाहन है। तो उसके पूर्व आज भाग करेंगे। आज भाग करने के बाद में प्रधान यज्ञ करेंगे। प्रधान यज्ञ यहाँ 2 पुरोडास है। अग्नि विशेष है, अग्नि का पूर्व में करेंगे। अग्नि के माध्यम से तंतुमान जो देवता हैं उनका यजन करेंगे, दूसरे पुरोडास करेंगे। फिर उसके बाद में सृष्टि कृति करेंगे।
अग्नि सृष्टि अग्नि के लिए सृष्टि नमस्कार करते हैं। फिर उसके बाद में सूक्त पाठ इत्यादि होता है और अन्यास होता है, 3 अन्यास होते हैं। अन्यास के बाद में फिर बरही आदि इत्यादि समस्त इन सभी यज्ञों के द्वारा ही मूल रूप में एक रूप भगवान का ही यजन हम लोग करते हैं। अब हम आप लोगों को श्री रामचरितमानस में एक सामान्य सा वर्णन तो हर जगह है, विशेष वर्णन श्री तुलसीदास जी कहते हैं। एक विशेष बात याद आनी, श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी धर्यो शरीर, आज धर्यो शरीर तजो शरीर दोनों। तो आज श्रावण शुक्ल पक्ष सप्तमी तिथि है। आज के दिन ही श्री कई पावनावतार श्रीमद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी का प्राकट्य हुआ। तुलसीदास जी के विषय में श्री रामदास जी, श्री प्रियादास जी ने बहुत कुछ लिखा है। कुटिल जीवन विस्तार वाल्मीकि तुलसी धरो। कलियुग के जो कुटिल प्राणी हैं, जो धर्म को नहीं मान रहे हैं, उनके निस्तार के लिए, उनके मोक्ष के लिए, उनके उद्धार के लिए उन्होंने वाल्मीकि जी से तुलसीदास जी के आविर्भूत हो। तो श्री गोस्वामी तुलसीदास जी को भी आज हम नमन करेंगे। उनका उद्धार तो आपको पता ही है, कितना ही है। धर्म सम्राट स्वामी श्री कृपात्री जी महाराज बड़े बड़े वर्णन उनका करते हैं। एक प्रसंग में वो कहते हैं कि धर्म सम्राट स्वामी श्री कृपात्री जी महाराज जैसे विद्वान तो आपने कहीं सुना ही नहीं होगा। धर्म के सम्राट इसीलिए कहा गया, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, ये नारा उन्हीं का दिया गया है। वो कहते हैं कि जब वेदांत इत्यादि पढ़ करके, इत्यादि पढ़ करके मेरी मति भी जब श्रमित हो जाती है, जब मति को विश्राम लेने के लिए मुझे कोई उपाय नहीं मिलता है, तो एक ही उपाय मुझे मिलता है, श्रीमद् रामचरितमानस जी का मैं अनुसंधान करता हूँ, तब मुझे मेरे चित्त को शांति मिलती है। ऐसा श्रीमद् रामचरितमानस का अध्ययन तो प्राय सबको करना ही चाहिए, एक ही दोहा हो, सबको करना चाहिए। जब श्री भरत जी अपने ननिहाल से आते हैं, महर्षि राजा श्री दशरथ जी का समस्त संस्कार संपादित कर देते हैं। सत्या ही कहते हैं को राम जी के पास जाना है, राम जी को लेकर के आना है। राजा बड़े भाई होंगे, हम नहीं हो सकते हैं। तब वो जब जाते हैं, तब वो एक विशेष वस्तु लेकर के वो जाते हैं, समस्त संभार लेकर के तो जाते हैं, समस्त नदियों का जल सब कुछ लेकर के, छत्र चावल इत्यादि सब कुछ लेकर के जाते हैं। तब एक कहते हैं अरुंधति अरण्य समाओ, चले तुरंत मुनि राव, रथ चढ़ी चले तुरंत मुनि राव। अरुंधति के सहित महर्षि वशिष्ठ जी समाऊ अरण्य लेकर के चलते हैं, अग्नि समाहित अग्नि लेकर के चलते हैं। वर्तमान में मैं निंदा नहीं कर रहा हूँ, जब तक कोई भी व्यक्ति इस श्रौतयोग को देखा नहीं होगा, श्रौतयोग को समझा नहीं होगा, वो इसका अर्थ क्या करेगा। बड़े बड़े रामायणी लोग तो हैं, रामायणी जन मिलते हैं, लेकिन अरुंधति अरण्य समाऊ का जो प्रसंग कहा गया, विपत्ति मोर का प्रभु सुनावा, पुरोडास सारा सब खावा, इसका अर्थ क्या करेगा। जब तक श्रौतयोग का अध्ययन नहीं किया जाएगा, तब तक उसका अर्थ क्या करेगा। उसका अर्थ ये है, समारोपित की हुई अग्नि को लेकर के वशिष्ठ जी के सहित अरुंधति जी को लेकर के चले। राज्याभिषेक में होम भी होता है, तो राज्याभिषेक में होम करने के लिए हम माचिस जला करके, कपूर से जला करके अग्नि को हम जलाएंगे नहीं। कहीं भी अग्नि आपने देखा हो यहाँ की माचिस चला करके जलाया नहीं। यहाँ भी बापू जी ने स्वयं मंथन किया है। यहाँ पे आप प्राय देख ही रहे हैं, मंथन हो ही रहा है कि रामचंद्र जी कथा करेंगे, तो रामचंद्र जी अगर आएंगे यहाँ नहीं बोलेंगे, अगर हाँ करेंगे तो रामचंद्र जी का राज्याभिषेक परिवार में कर लेंगे। महर्षियों ने कहा कि ते वयं बहुधा रक्षा वनस्थान वासिनः नगरस्थो वनस्थो रामो राजा गणेश्वरः। हम आपके द्वारा रक्ष हैं, आप चाहे वन में रहें, आप चाहे राज्य में रहें, आप ही राजा हैं हमारे। क्योंकि आज समुद्र
क्षितिशाना, यहाँ से लेकर के पूरे समुद्र पर्यंत रामचंद्र जी का राज्य है। इसलिए हम आप वन में रहें चाहे राज्य में रहें, हम आपके द्वारा रक्ष हैं, आप ही जनेश्वर हैं, आप ही राजा हैं। तो आप अगर हाँ करेंगे, सत्या ही अग्नि का मंथन करके, अग्नि प्रकट करके राज्याभिषेक करने के लिए, होम करने के लिए अरुंधति के सही अग्नि लेकर के जा रही, उसमें होम करके आपको राज्याभिषेक किया जाएगा। हमारा अभिप्राय यह है कि श्रौत यज्ञ की इतनी महत्ता है, श्रौत यज्ञ का इतना विस्तार है, श्रौत यज्ञ हर जगह प्रविष्ट है। श्रीमद् भागवत में तृतीय स्कंध में त्वं क्रतुस्त्वं हविस्त्वं मुरासस्वयं त्वं समित्रत्व पापानि च त्वं दंपति देवता सुमाच्यम पशु, पूरा यज्ञ का वर्णन कर दिया। कोई व्यक्ति श्रौत यज्ञ नहीं पढ़ा रहेगा तो भागवत का क्या बन पाएगा। हम लोग श्री गुरु पीठाधीश्वर जी महाराज से जुड़े हुए हैं, तो स्वाभाविक किया जाता है इसमें भागवत पढ़ना है। हमने श्री ब्रह्मचारी गुरु जी से निवेदन किया इसमें भागवत पढ़ना है, तो बोले नहीं, पहले श्रौत यज्ञ पढ़ो, श्रौत यज्ञ पढ़ो। हमने कहा श्रीमद् रामचंद्र महाराज तुम श्रौत यज्ञ पहले पढ़ो। बिना श्रौत यज्ञ को पढ़े हम कोई चीज नहीं पढ़ सकते। जैसे शास्त्र को समझने के लिए हमको व्याकरण की आवश्यकता पड़ती है, वैसे ही हम बिना व्याकरण किसी भी शास्त्र में हमारी पुष्टि नहीं हो सकती, बिना अंग लगाए नहीं। इसी तरह भागवत को अगर लगाना है, श्रीमद् रामचरितमानस को अगर समझना है, तो हमको श्रौत यज्ञ, श्रौत कर्म करना ही पड़ेगा। अब ऐसे आप यहाँ पर देखिए, कोई भी जैसे आप रामचरितमानस का पाठ करते हैं तो कितना श्रौत का वर्णन होगा, तो आपको स्वयं जिज्ञासा होगी कि हाँ गुरु जी ऐसा कर रहे थे, वहाँ जो लोग खड़े थे, पुरोडास ये नाम है, पुरोडास वहाँ जो बनाए थे वो है पुरोडास का अर्थ। हम जो सुनते चले हैं, कोई खीर कह रहा है, कोई रोटी कह रहा है, कोई चरू कह रहा है, ऐसा नहीं है। पुरोडास ये है, यहीं पर आपको समझ में आएगा, तो ये है। तो अभी वेदी का स्तरण होगा, वेदी स्तरण होगा। अभी वर्तमान में जो कर्म चल रहा है वेदी स्तरण चल रहा है। वेद्याः वासो रूपम वस्त्र रूपम। वेदी में आच्छादन में स्तरण यानी बिछाना, वस्त्र के रूप में भूमि का वस्त्र क्या है, उषा है। उषा में जैसे वस्त्र हमको आवश्यक होता है आस्तरण के लिए, उसी उषा को यहाँ पे बिछाया जाता है। इत्यादि प्रकार से यहाँ हर जगह श्रौत यज्ञ की महिमा बताई है। एक प्रसंग है कि हम सब सौभाग्यशाली कैसे हैं। वेदव्यास जी प्रारंभ में कहते हैं कि भगवान नाम की महिमा तो है ही, भगवत गुणानुवाद की महिमा तो है ही, भगवत सेवा करने का, यज्ञ आदि में सहभागिता करने की जो महिमा है उसका हम वर्णन स्वयं नहीं कह सकते। कहते हैं अशेष संक्लेश समं विधत्ते पादा गुणानुवाद श्रवणं मुरारेः। अशेष संक्लेश समं विधत्ते, हमारा जो क्लेश है, अशेष यानी समस्त हमारे क्लेश, शमन यानी का सबका शमन हो जाता है। इससे गुणानुवाद श्रवणं मुरारेः, मुरारे यानी भगवान श्री सीतारामचंद्र जी, श्री कृष्ण भगवान, श्री यज्ञनारायण भगवान। हमने बताया कोई भेद नहीं है, यज्ञनारायण भगवान का गुणानुवाद श्रवण करने से हमारा समस्त क्लेश नष्ट हो जाता है। फिर उतः पुनस्तत् चरणारविंद पराग सेवा रतिरात्म लब्धा। अगर कहीं सौभाग्य से जन्म जन्मांतर के पुण्य से यज्ञनारायण भगवान की सेवा करने का, भगवान श्री सीतारामचंद्र जी की अर्चना वंदना करने का सौभाग्य मिल गया है, तो उसकी तो महिमा का हम स्वयं बखान नहीं कर सकते। उसकी तो बात ही क्या है, इतनी महिमा बताई गई है। और धर्म का वास्तविक विनियोग आप कहाँ देख सकते हैं। व्यक्ति स्वयं में आप अनुभव करके स्वयं अनुभव करता होगा कि हम अगर कहीं धन को सत्धर्म में लगाते हैं, दान में लगाते हैं, जो वास्तविक चित्त की शांति मिलती है, अन्यथा कोई भी कार्य करने से चित्त की शांति नहीं होती। आपने धन की कई गतियां बताई गई, एक सर्वश्रेष्ठ गति है दान करना, सेवा करना, यज्ञ आदि में लाभ प्राप्त करने के लिए सेवा करना, उसकी सहभागिता करना, यह परम पवित्र है। हमारे यहाँ शास्त्रों में तो वेदव्यास इतना कह दिया है कि अधिक जो मानता है धन हमारे पेट भरने से जो अधिक बच गया है, उसको कोई अपना मान रहा है तो वो छोड़ है। यावत् प्रियेत जठरम तावत् स्वत्वं हि देहिनाम् अधिकं यो विमन्येत सस्तेनः दण्डमर्हति। जितने में हमारे संतति का पेट पालन
जितने में उनके सुख दुख की रक्षा हो जाए, जितने उनका परिपालन हो जाए, उतना ही धर्म हमारा है। उससे अधिक अगर हम मान रहे तो हम दंड है, दंड प्राप्त करने के अधिकारी हो गए, जो है। धन का वास्तविक विनियोग आपको कहीं भी करना है तो यज्ञ आराधना करने से ही होगा। महर्षि मनु जी सभी शुद्धियों का वर्णन करते हैं कि आप शौचाचार के लिए आप लघु शंका जाए, दीर्घ शंका जाए, इतने बार मिट्टी लगाए, एक लिंगे पूरे शब्द तथे तत्र करे दश, दोनों हाथ में 10 बार, 7 बार, 5 बार, इतने बार आपको 4 बार लघु शंका के बाद पूरा करना है, दीर्घ शंका जाने के बाद 12 बार करना है, भोजन के बाद 14 बार करना है, आपको जब दातुन करते हैं आपको 16 बार पूरा करना है, इत्यादि सब जल से शुद्धि, मिट्टी से शुद्धि बढ़ा दी। उन्होंने एक श्लोक उत्थान किया और रचना करके कहा शत्रुषामेव शौचानाम अर्थ शौचं परम स्मृतं योथे शुचिः स शुचिः नमृत्वादि शुचिः। सभी पवित्रता में, सभी शौचता में अर्थ शौची सर्वोत्कृष्ट करना है, क्योंकि अर्थ साथी ही वर्तमान में आपने सब कुछ देखा है, सब कुछ आप जो करते हैं कि सारी क्रियाकलाप हमारे अर्थ साथी हो गए हैं। धन नहीं होगा तो गुवाहाटी से सब नहीं आ पाएंगे, धन नहीं होगा तो अयोध्या से यहाँ नहीं आ पाएंगे, धन नहीं होगा तो कोई भी कार्य अपने स्वास्थ्य का लाभ नहीं ले सकते हैं, अपने शरीर की सुरक्षा नहीं कर सकते हैं। तो धन की शुद्धि के उन्होंने विशेष जोर दिया, योथे शुचिः, जो धन से शुचि है, जो धन से पवित्र है, स शुचिः, वो पवित्र है। नमृत्वादि शुचिः, अरे जल से और मिट्टी से पवित्रता तो होती ही होती है, अर्थ से शुद्धि, वास्तविक शुद्धि, इतनी महिमा है। और श्रोत्रियों की महिमा वेदों में तो हर जगह है। पुराण वास्तव प्राय हिंदू समाज में पुराण की मान्यता देते हैं, वेदों की मान्यता देते हैं। सर्वप्रथम प्रमाण जानेंगे तो वेद ही सर्वप्रमाण है। सर्वज्ञानमयो ईशः, वेद के बाद में स्मृति शास्त्र आएगा, पुराण शास्त्र आएगा। पुराण को जानने के लिए हमको वेद व्यास की समझ लेनी ही पड़ेगी, इसलिए वेद ही परम प्रमाण है। वेद में बताया गया ही यज्ञ आदि, उस यज्ञ आदि को करने वाले व्यक्ति को श्रोत्रिय कहते हैं। उस श्रोत्रिय के बिना व्यक्ति का कोई कार्य धर्म नहीं हो सकता। जैसे पूर्ण राय की जहाँ श्रोत्रिय न हो वहाँ निवास नहीं करना है, क्योंकि श्रोत्रिय नहीं होगा तो प्रजा का निर्माण नहीं होगा, यज्ञ से धुआं नहीं निकलेगा, धूम्र से बादल नहीं बनेंगे, बादल से वृष्टि नहीं होगी, वृष्टि नहीं होगी तो अन्न नहीं होगा, अन्न नहीं होगा तो हम खाएंगे क्या। वास्तविक शुद्धि इसी यज्ञ के धूम्र से होती है। तो महर्षि वेदव्यास जी स्कंद के परिवचन में जो भागवत की महाभागवत का महावर्णन करते हैं तो कहते हैं अश्रोत्रियं हतं दानं हतं श्राद्धं पार्थकम् अवैष्णवो हतो देशः, अवैष्णवो हतो देशः, अनाचारं हतं कुलम्, अनाचारं हतं कुलम्। सर्वप्रथम उनको बताना होता तो अनाचार कुलम बता देते। सर्वप्रथम उन्होंने बताया कि अश्रोत्रियं हतं दानं, जो श्रोत्रिय नहीं है, श्रोत्रिय का अर्थ समझ सकते हैं। श्रोत्रिय संतो जीते जो यज्ञ आदि, यज्ञ का वेद का अध्ययन करके यज्ञ आदि कर्म में संलिप्त है, उसी के द्वारा भगवान श्री सीताराम चंद्र जी यज्ञ रूप भगवान का यजन करता है, वो श्रोत्रिय है। अश्रोत्रियं हतं दानं, जो श्रोत्रिय नहीं है, हम निंदा नहीं कर रहे हैं, अगर आपने उसको दान दिया है तो दान लाभकारी दान ही होगा। दान की महत्ता वही है कि पात्र का विचार किया जाना चाहिए, पात्र का विचार अवश्य करना चाहिए। उससे हम जहाँ पे उस धन का विनियोग कर रहे हैं उससे वास्तविक हमारा कल्याण होगा कि नहीं होगा। मनुष्य याज्ञवल्क्य जी ने कहा है विद्या तपोभ्याम हीनेन न तु ग्राह्यं प्रतिग्रह गृह्णन् प्रदानादो नयत्याज्ञान में होता। जिन्होंने विद्या नहीं ग्रहण किया, जिन्होंने तपस्या नहीं ग्रहण किया, उसको अगर आप दान देते हैं तो स्वयं नरक तो जाएगा ही, वो आपको भी ले जाएगा। विद्या तपोभ्याम हीनेन न तु ग्राह्यं प्रतिग्रह, न उसे दान लेना है न उसको दान देना है। अगर आप ऐसा कर्म करते हैं आप तो स्वयं नरक जाएंगे ही, देने वाला भी नरक जाएगा, देने वाला भी नरक जाएगा, ऐसा कहा है। इसीलिए अब
अस्वस्थ धर्म दान स्वस्ति नहीं मानती है। आप अगर स्वस्ति को दान देते तो दान पूर्ण रूप से फलित नहीं हो रहा है। वर्तमान में प्रत्यक्ष रूप में मुझे यही दिखाई दे रहा है, यहाँ जितने भी लोग सहभागिता कर रहे हैं वास्तविक दान नहीं हो रहा है, वास्तविक दान नहीं हो रहा है। हम कुछ भी करें उससे चित्त में शांति नहीं होगी। आप स्वयं अनुभव करेंगे, बाबू जी का हृदय में से पवित्र हो चुका है कि हम क्या कहें। जैसे हमारे 2 दिन से गीजर नहीं चल रहा है, उनके लिए हमसे ज्यादा देता है, ये ठंडे पानी से कैसे नहा रहे हैं। आप गुरु जी आप हमारे कमरे में आ गए तो गुरु जी इतने सत्कर्म करने के कारण ही पवित्रता आ सकती है। अन्यथा व्यक्ति धनवान हर जगह देखा गया है, बहुत बड़े बड़े धनवान देखे गए हैं, लेकिन वास्तविक शुद्धि कहीं चित्र में नहीं दिखाई देंगे। कहीं कोई ब्राह्मण का अनादर करेगा, कोई किसी आए हुए भक्त का अनादर करेगा। आप कहीं भी आप देखिए कि जैसे हम सब क्या है, कहाँ जहाँ जाएंगे यज्ञ आदि करने के लिए आएंगे, श्रेष्ठ धन करके तो आते ही हैं। हम श्रेष्ठ त्याग धन करके आए, आपने बुलाया तो एक श्रेष्ठता में आती है। तो भले ही आप इस वर्ण के पूरी रक्षा करने में परिपालन में तत्पर है, लेकिन इतनी पवित्रता कहीं नहीं देखी। चित्त की शुद्धि, वास्तविक चित्त की शुद्धि धर्म के परिपालन से ही आती है। तो धर्म का परिपालन आप लोगों के द्वारा हो रहा है। हम सबका चित्त तो आजादी इसलिए है कि गुरु जी प्रसन्न है, क्योंकि हमारे भगवान जब प्रसन्न होते हैं उसी से हमारी प्रसन्नता है। जैसे कल गुरु जी का जन्मदिन था तो हम लोग गुरु जी को आशीर्वाद देने में सक्षम तो नहीं है, भगवान श्री रामचंद्र जी से ही हम लोग प्रार्थना करते हैं कि गुरु जी जैसे वैष्णव समुदाय में ऐसा है, किसी का जन्मदिन हुआ उसका जन्मदिन नहीं, भगवान का ही जन्मदिन मनाना है। मंगलम कौशलेन्द्राय महनीय गुणात्मने चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम। हमारे श्री रामचंद्र जी का मंगल हो, क्यों? रामचंद्र जी का मंगल हो ही रहा है, रामचंद्र जी के मंगल होने से ही हमारा मंगल है। इसलिए पूर्ण रूप में कोई भी स्वार्थ इस क्रम में नहीं दिखाया गया है कि हमारा स्वार्थ है, गुरु जी का स्वार्थ है, आपका स्वार्थ है। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, सभी लोग धर्म के परिपालन में तत्पर हो, सभी के चित्त में अंतःकरण में शुद्धि हो। भगवान श्री सीता रामचंद्र जी के प्रति, यज्ञ गुरु भगवान श्री नारायण के प्रति, माता महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती के प्रति, भगवान श्री गौरी शंकर भगवान के प्रति सबकी वास्तविक श्रद्धा हो, चित्त में उत्तरोत्तर उनके प्रति भक्ति वर्धमान हो। इसी हेतु से यह प्रारंभ किया गया है। जय जय श्री सीता पार्वती पते हर हर महादेव। वो राधे का बहुत हजारों आदमी का सामने प्रवचन करता है। ये अभी यहाँ क्यों आया हमको भी पता नहीं। हजारों आदमी, लाखों आदमी का समक्ष में प्रवचन करने वाला महाराज वहाँ बैठता है राजेंद्र ये आपको भी सबका अच्छा, आपको इसको लगा देंगे, आपको सबके लिए आई है। चलो भैया कुछ है आपके पास। ब्राह्मण
पवित्रावरणगौण्डिन्या देवेर्धो मन्विद्धादिष्टो प्राणदृष्टवेस्तो ब्रह्मसंसिद्धोषकानस्मिने जिज्ञानां रथेरद्धराणामलोतो वदादो नयनवाद अग्नित् प्रदेगश्चाग्निचत्रस्यस्मृद्धे अग्निमग्ना शास्त्रकार लोग बैठे हैं शब्द तो उसके लिए हम लोग भी थोड़ा डर रहे हैं। सही है गुरुजी, तंतु मंत्र शब्द में मुझे पुस्तक नहीं मेरा बस में तो पहले हुआ तो कोई उच्चारण करके करने हाँ उपांश रहेगा ఎందుకు అనుమానం వస్తే ఉపాంశం వచ్చాను నీకు ఎందుకు వస్తుంది వచ్చేసరికి అవ్వకపోతే ఇది వస్తుందా ఏది రాదు పూరా ఉపాంశ पूरा सब भाग के लिए वहीं से शब्द आया उपांशु काम्या इष्टयः उपांशु काम्य देवता हमारे में ऐसा सोचता सूत्र में
देवयं विश्वमारेण्या हे देवांगिरेण्या नमस्याम नमस्याम आश्रावय अस्तुष्णौ समिधोय जा हे जामहे समिधस्य विधाग्नात्यस्य व्यन्तो आश्रावय अस्तुष्णौ हे जामहे नाशं सोग्नात्यस्य वेदो आश्रावय अस्तुष्णौ हे जामहे नाशं व्यन्तो आश्रावय अस्तुष्णौ हे जामहे बर्हिलग्नात्यस्य वेदो आश्रावय अस्तुष्णौ हे जामहे स्वाहाग्निं स्वाहा सोमं स्वाहाग्निं स्वाहा स्वाहा देवाद्यवाद्यानाग्नाद्यस्य व्यन्तो यही प्रधान देवता है
तंतुमंतम हाँ अग्नये तंतुमते ब्रूहि। हाँ तो कभी एक साथ हो गया ना फिर में कैसा है थोड़ा दो बार चिंतन करना पड़ेगा। अग्नेस्तंतुमता अग्नये नुब्रूहि या अग्नये अनुब्रूहि? तो इसे तंतुमते अनुब्रूहि नहीं तंतुमते नुब्रूहि थोड़ा वो तंतुमते हाँ यदि उच्चैश्चेत् अग्नये हाँ तंतुमता अग्नेस्तंतुमता हाँ आपको सभी एक ही तरीका रहता है हिस्ट्री देखने के लिए केशव कि मैंने एक देवता बदल गया तो सब बदलना पड़ेगा पूरा हिस्ट्री सब बदलता है एक देवता बदल सब शब्द बदल जाना है पूरा उसी के लिए व्याकरण का जरूरी है विप्रेह देवान् कुशलाय विष्ठविद्वान्
10 मिनट का समय है, कोई सुनेगा तो बोलिए। केवल 10 मिनट। क्या करेंगे हम लोग, क्या कहेगा ना हम क्या करेंगे? वो सब जगदीश बाबू का है, सब लोग गुस्सा कर रहे हैं मेरा ऊपर, बहुत देरी हो गया। आपको भेजा है ना वो, ये समाज की सेवा है पूरा। प्रयोग में यही से दे सकता है शुरुआत, आर्थिक प्रयोग में पीछे जाना
ओके ओके Hello, you did take 3, huh? Take 3. ये शो का कोई एक्सपीरियंस पवित्रता अंदर भी पवित्र आदित्य वसव रुद्र नहीं आपको ऐसे नहीं कहते साक्षी ये लो शुरू भी हो ना इधर इनको
वाजस्मा पृथ्वेण ग्रामेण प्रभेद अथा समुद्राग्निग्रामे ग्रामेणाद्रागमतः ग्रामञ्च अन्मदेवाविवसन् अथा समुद्रां प्राग्ने भोजरक्षदा अग्निस्तंतुमतः अग्निस्तंतुमान सोम इदग्गु अग्निस्तंतुमान इदग्गु
स्नान होती है आपके प्रभाव के लिए। हम विष्णु प्रणाम बोलते हैं हाँ कब आसन सब लगा बंधन लगा उसको करते ना महाराज जी का आज्ञा से इसको बनाया गया। महाराज जी का बहुत इच्छा है बोलेगा तो हमको तुरंत आंसू आ जाता है तुरंत आंसू से हमारा बचपन से हमारा पिताजी ने आदत किया हम बहुत किया था अभी कोई नहीं किया उससे कोई ऐसा हमको बचपन से ही आदत करते हैं कि आश्रम करना है आश्रम का आरोप होता है वो प्रयोग तो वहाँ से 30-40 प्रादुर्भाव का है वहाँ से बोलेंगे ऐसा है हाँ आगे बात शर्मा जी कल स्त्री को विश्राम करेगा। कल विश्राम है। औरतों का व्रत का कार्य है वरलक्ष्मी वाला हमारा घरवाली सुनेगा नहीं वहाँ चला जाएगा। वरलक्ष्मी का कल सब लोग रजिस्ट्री करना मुश्किल है नहीं कर सकते। औरत लोग का मामला है ना ये भी उधर चला गया
माइक दे देना। नारायण नारायण नारायण। माता भावों से निवेदन है, गुरु जी ने अभी अभी सूचना दी है, कल इष्टि का कार्यक्रम स्थगित है, विराम है, लेकिन माता जी जो यहाँ से परंपरा का अपने यहाँ पे बराबर होता है वरलक्ष्मी पूजा, ये कल यहाँ पे होगी। तो आप 10:15 बजे सभी पधारें। एक बात जो मेरे मन की हो मैं आपको फिर शेयर करना चाहता हूँ। आज जो घी की आहुतियाँ यहाँ पे दी जा रही है, मैं कल भी बोल रहा था, अगर आप अपने घर में घी होता है और ना पाते तो कल्पना कीजिए कि जिस घी से आहुति दे रही है वो आहुति घी भगवान देवताओं के मुख में जा रहा है। आपके द्वारा लाया गया घी इस आहुति के द्वारा निगत ब्राह्मण के द्वारा वो आहुति भगवान के ग्लास के रूप में जा रही है। इससे बड़ा भाग्य क्या हो सकता है? अगर आप, मैं तो बोलता हूँ, अगर 10 ग्राम 100 ग्राम भी लाते हैं तो उसकी आहुति जाती है भगवान भाव में जा रही है। इस पर विचार कीजिएगा। घी की यहाँ पे कोई कमी नहीं है, मेरा मकसद यहाँ पे घी मंगाना नहीं है, आपके द्वारा कोई आहुति हो जाए वो हमारा परंपरा है, ध्यान दीजिएगा। कल इष्टि को विराम है, अब शायद इष्टि 1 या 2 ही हो सकेगी, मेरे ख्याल से शनिवार को होगी, उसके बाद इष्टि संभव नहीं है। जैसा ये कार्यक्रम है तो आप लोगों से निवेदन है, शायद एक इष्टि रहेगी। अगर लोग घी लाना चाहिए 100 ग्राम 10 ग्राम, अगर देवताओं की आपकी घी बनाएगा घी की दिलानी है तो आप कष्ट कीजिए, नहीं तो आराम से आइए भगवान नाम जप करते हुए और भगवान नाम जप करते हुए जाइए। जय श्री राम।
आगे तो दे दो ना मुझे चलो पर नमाज करो भैया बोलिए पूर्णा दृष्टि का पूर्णा होने जा रहा है मन में जो कामना है भक्त लोग आप बोलिए इतना बात आप बोल सकते हैं ना ये क्या बोल रहे हैं सब लोग सुनिए हो गया क्या पूछना है भगवान से भाई क्या पूछना बताइए रोजगार क्यों चाहिए ये बोलिए थोड़ा अभी प्रार्थना करेंगे तो अभी भगत लोग का भी वही चलेगा ना नाम क्या नाम लेना क्या कामना का नाम लेना बोलिए ना आप बताओ बोलिए हाँ आप बताओ नहीं तुम बताओ 2 शब्द में खत्म करो अभी जो यज्ञ की पूर्णाहुति पर ही होम कहा जा रहा है यंतामयति तस्य नाम गृह्णाति जो कुछ भी कामना करना हो जो कुछ भी चाहता हो व्यक्ति उसको स्मरण मानसिक रूप में यज्ञ नारायण भगवान का दर्शन करते हुए करना चाहिए यज्ञ नारायण भगवान की कृपा स्वरूप उस मानसिक की सिद्धि हो जाती है भगवान का स्वरूप को प्रार्थना करना यही कामना है सब उसी से बनेगा हाँ ओम देवागातु विदागातु विद्वागातु विदमनसस्पतै मन्नो देव देवेश यज्ञ स्वाहा वादि स्वाहा वादेधा स्वाहा पार्वती पतये एडगंडवाड़ा वेंकटरमण गोविंद
అది సరిగా ఇది పని ఇది కాదు తప్పకుండా ఎదురా ఎంతమంది చెప్పారా మీరు చూసావా పూరైంది తీసుకోండి
जाओ तो चलिए चलिए आगे चलिए आप बोलो ना ये चंदन हाँ हाँ